सिद्धार्थ 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं इसलिए ज़्यादा परेशान है। याद करने का समय आ गया है। ऑनलाइन एजुकेशन से स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ गई है। आपने जितनी मेहनत करी उसका रिज़ल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं 35 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। मेमोरी रिटेंशन यानी कि याद रखना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप याद नहीं रखोगे तो आप एग्ज़ाम्स में लिख नहीं सकते। और आपको पता है 3 घंटे के इस शो में आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी ना गई तो आप पीछे रह जाओगे। अब समस्या ये पैदा हो गई है कि याद कैसे रखें। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन शॉर्ट से शॉर्ट तरीका लगाने की ज़रूरत है। अब आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि आपको क्या मेमोरी में घुसाना है और क्या निकालना है। यह सबको पता है कि सब कुछ याद नहीं रह सकता। आपको सिर्फ काम की बातें याद रखनी है। मेमोरी जितना भी को आप क्लटर है समझे कि यह यानी एक कि अलमारी की कबाड़ तरह को है, आपने बाहर जिसमें से फेंकना आपको है। पुराने गंद को बाहर फेंकना है। इसकी सफाई करनी है ताकि दिमाग से बेकार बातें बाहर निकल जाएं। आपको वही याद रखना है जो आपको एग्ज़ाम्स में सहायता दे। आपने देखा होगा कि आपको वह सब तो याद रहता है जो थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि कोई नई चीज़, कोई प्रिय या अप्रिय घटना जो नॉर्मल नहीं है। कलर चेंज है, इमेज अलग है, हाइलाइटर यूज़ किया गया, तो वो आपको याद रहता है। तो यानी कि आपकी अटेंशन वही वस्तु लेती है जो कुछ थोड़ा सा अलग होती है। अब ये सोचिए कि अटेंशन गेन कैसे करनी है। कुछ अलग तरीके से पॉइंट्स को लिखकर, कुछ इमेज ऐड करके, कुछ कलर्स का प्रयोग करके, या कोई रे डायग्राम या फिगर बनाकर देखिए आपकी मेमोरी में कैसे बैठ जाता है वो जगह बनाकर। नॉर्मल को एबनॉर्मल बनाओ, मेमोरी में चला जाएगा अपने आप ही। पॉइंट्स पर ध्यान दो, मैटर तो आप समझ के आप खुद भी लिख सकते हैं। अपने गोल्स को जानिए, यानी कि टारगेट। आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, उसे आपने पकड़ कर रखना है। आपका टारगेट आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका टारगेट क्लियर है तो आपकी मेमोरी भी तेज होगी। यदि टारगेट ही मैदान में भटक रहा है तो मेमोरी भी भटकने लग जाती है। यानी कि मेमोरी आपके गोल के साथ जुड़ी रहती है। गोल क्लियर तो मेमोरी भी एक्शन में हो जाती है। अब मान लीजिए मुझे जैसे इंडिया से बाहर जाना है और रास्ते में या इधर उधर मेट्रो में कोई भी इंडिया से बाहर जाने की बात करता है तो मेरे कान उधर अपने आप ही चले जाएंगे। उससे रिलेटेड मैटर को हम पकड़ लेते हैं और वो मेमोरी में अपना रास्ता खुद बना लेता है। अगर दिमाग में पढ़ाई का भूत है तो कोई बुरा नहीं है। गोल आपके दिमाग में पैशन को जन्म देता है। यदि आप पैशनेट हैं किसी काम के लिए तो मेमोरी के द्वार खुल जाते हैं। यदि आपको साइंस सब्जेक्ट्स के साथ आगे बढ़ना है तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली साइंस में ज़्यादा हो जाएगा और आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगा। जो भी कोर्स डिज़ाइन किया जाता है वो सिलेबस और एज ग्रुप को ध्यान रख के ही डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप उस एज ग्रुप में फिट बैठ रहे हैं तो यह नहीं हो सकता कि आपकी पकड़ मजबूत ना हो। आपकी मेमोरी आपकी पकड़ को मजबूती देती है और आपको यह याद रखना पड़ेगा कि दिमाग आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि फोकस करो। फोकस से कंसंट्रेशन बढ़ती है और कंसंट्रेशन से मेमोरी। तो हो गया आपका काम। जहाँ आपका फोकस क्लियर है वहाँ मेमोरी बहुत क्लियर हो जाती है। लेकिन याद रखें, कोई भी रिज़ल्ट बैठे बैठे नहीं मिलता है, उसके साथ आपकी मेहनत का जुनून भी होना चाहिए। याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। एक बार करके देखिए। यह आपने भी देखा होगा कि यदि आप कोई मूवी देखते हैं वो आपको याद रहती है, उसके इंसिडेंट आपको याद रहते हैं। तो सब्जेक्ट को मूवी की तरह बनाओ। कलर्स, लाइन, फिगर्स एंड रे डायग्राम का प्रयोग करो, सब कुछ याद होगा। अगर बच्चा ये कहता है कि मैं याद तो करना चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है, तो इसका मतलब कि उसका मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। वो सिर्फ चाहता है लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहा। तरीका भी तो लगाना पड़ता है। यदि तरीका नहीं तो मेमोरी नहीं। इसलिए मेमोरी रिटेंशन का तरीका आपको अपने आप अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। रोज़ यही सोचिए कि मैं जो भी पढ़ता हूँ मेरे दिमाग में आराम से घुस जाता है। इस चीज़ को भी आप बार बार सोचिए, तो फिर आपकी मेमोरी में सब कुछ घुसना शुरू हो जाएगा। आप कभी किसी से पीछे नहीं रह सकते। तो अब
बहुत लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूरा सुनने के लिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद।